अंबर होशियारपुरी साहिब, जो कि पाकिस्तान के एक इतने बड़े राइटर थे। 40 साल फिल्म इंडस्ट्री की उन्होंने खिदमत की और बड़े बड़े गायक उनके लिखे हुए गीतों से बुलंदियों को छूने लगे। नाम तो उनका था अंबर होशियारपुरी, मगर उनकी औलाद और उनके अहले खाना आज कितनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अंबर होशियारपुरी की बदौलत आज भी इतने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन आज अंबर होशियारपुरी के घर पे एक चूल्हा भी नहीं। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, अंबर होशियारपुरी साहिब, जो कि पाकिस्तान के एक इतने बड़े राइटर थे। 40 साल फिल्म इंडस्ट्री की उन्होंने खिदमत की और बड़े बड़े गायक उनके लिखे हुए गीतों से बुलंदियों को छूने लगे। नाम तो उनका था अंबर होशियारपुरी, मगर उनकी औलाद और उनके अहले खाना आज कितनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आज आप इस इंटरव्यू में जान पाएंगे। मगर इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि अंबर होशियारपुरी साहब ने ऐसे ऐसे गीत लिखे जो कि अमर हो गए, मगर आज जिन्होंने वो गीत गाकर शोहरत हासिल की वो इनके अहले खाना की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। आखिरकार क्या वजह है और उनके गीत किसी और के नाम से अब मंसूब किए जाने लगे हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है। इसके अलावा ये मेरे पास इतनी ज्यादा इनकी लिखी हुई नज़में, गीत, कलाम पड़े हैं जो कि कई बुक्स बन सकती हैं, मगर अब भी ये इसी तरह से पड़े हुए हैं। पैसा ना होने की वजह से ये प्रिंट नहीं हो सके, ये किताबों की शक्ल में नहीं आ सके। उनकी औलाद में से तुलसी बट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद भी एक अदाकारा रही हैं, फनकारी दिखाती रही हैं, स्टेज पर परफॉर्म करती रही हैं, ड्रामा सीरियल में परफॉर्म करती रही हैं, मगर आज हालात ये हैं कि एक वक्त की खाने के लिए रोटी तक नहीं है। अच्छा तुलसी, ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम अंबर होशियारपुरी साहिब पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, उन्होंने बहुत सी फिल्मों के गाने लिखे, आज जो ड्रामों के लिखे हुए कई गाने उनके चल रहे हैं, तो आपको क्या शिकायत है या क्या गिले आपको? शिकायत ये है कि एक फ़र्द की वजह से पूरा घर रोटी खाता रहा। जब उस फ़र्द को रोटी की ज़रूरत पड़ी तो पूरे घर ने नज़रें फेर ली। अंबर होशियारपुरी साहब ने 45 साल तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की। पाकिस्तान से हटके उन्होंने भारत ममालिक में भी पाकिस्तान का नाम उजागर किया। अब आप हैं जवाद साहब, आप पाकिस्तान का नाम लेके जाके भारत में या कनाडा में या अमेरिका में या कहीं पे भी आप परफॉर्मेंस करते हो तो वो आप नहीं, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। आप पाकिस्तान का नाम, उसकी इज़्ज़त में इजाफा करो और आपको बदले में जब आप बीमार पड़ जाओ, आखिरी लम्हात पे हो, तो बदले में कोई आपकी औलाद को पूछे भी ना तो आप किससे गिला करेंगे। अंबर होशियारपुरी का ये प्रोफेशन था। उन्होंने 10 साल की उम्र से लेके 65 ईयर तक, मरने से एक मंथ पहले भी उन्होंने शान रसूल ही लिखी और उसके बदले में आज हमें क्या मिला। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरे घर के मनाजर लोगों को दिखाएं। अंबर होशियारपुरी की बदौलत आज भी इतने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन आज अंबर होशियारपुरी के घर पे एक चूल्हा भी नहीं। मेरी आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा रही कि शायद मैं आशा करम नहीं हूँ, या मुझे मनारे पाकिस्तान जाने की ज़रूरत है, या मुझे आशा की तरह की प्लान करना पड़ेगा। हम लोग खुददार हैं, हकदार हैं, हमें मांगना भी नहीं आता। मैंने आवाज़ बुलंद की, मेरे इतने इंटरव्यूज़ सारे आए, सब में मैंने बार बार एक लोगों की बात की कि भाई मैं भीख नहीं मांग रही, मुझे मांगना ही नहीं आता, क्योंकि पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने कहीं पे भी कुछ कामों की इजाज़त नहीं दी हुई, जिसमें से पहला काम गलत कारी करना, जिस्म फरोशी करना, ये अल्लाह ने नापसंद फरमाया है और इस्लाम कानून दुनिया में हर जगह पे ही ये गलत है। दूसरा, भीख मांगना। अल्लाह फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में कि रब की राह में दो, रब के दिए में से, बशर्त ये कि अगला हकदार हो। तो अब मैं और लोगों को क्या प्रूफ दूं कि मैं हकदार हूँ? मेरी अम्मी उठने चलने फिरने के काबिल नहीं है, उनकी गर्दन टूटी हुई है। 2 मेरी बहनें हैं, ये चटाई पे कभी बहनें लेट जाती हैं, कभी सोफ़े पे अम्मी सो जाती हैं, मैं उस कॉर्नर पे सो जाती। मैं खुद जो है उम्र के उस हिस्से में आ गई हुई हूँ कि अब कुछ करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। सेकेंडली, जो मेरे पास था, जो अब्बू की कमाई थी, वो सारा कुछ मैंने लगा दिया, दाव पे लगा दिया कि अब्बू बच जाएँ। लेकिन अब अफसोस, हार किस्मत ने दी है, किसी और ने।
तुलसी ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप नोटों की चादर बनाकर उस पर सोती रही हैं? यू जस्ट सर्च माई ओल्ड एरिया, जहाँ पे मैं पहले रहती थी, मेरे पुराने इलाके में आप जाके पता कर सकते हैं। दूसरी बात, जवाद साहब, आप मेरा गुज़रा हुआ कल देख सकते हैं। मैं ऑफ द कैमरा आपको बताऊंगी, जो मेरा पेज है आप उस पर देख सकते हैं मेरे बाहर के ममालिक के विज़िट, मेरे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस, मेरा अभी हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है मनजोगी सबा कमर नुमान जाजी के साथ, जो मेरा इट्स माई फर्स्ट प्ले ऑन हम टीवी। 2 से 3 बड़ी मूवीज़ की, 1200 से ज़्यादा स्टेज ड्रामास किए, मतलब शुरू से कमा के खाया है। आई हैव ऑल प्रूफ्स। या जो ब्रांडेड लोग बने हुए हैं, बदर मियाँ दास साहब के छोटे भाई शेर मियाँ दास साहब, इनको शायद याद होगा, इनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। अब उनको जब गालियाँ निकालते होते थे, ये कलाम लेने आते थे, अब उनको गालियाँ निकाल के बाहर भेज देते थे। नज़ाकत अली ख़ान साहब, जो कि अम्मी को भाभी कहते थे, आप नज़ाकत अली ख़ान साहब को वो भाभी नज़र नहीं आ रही, आप नज़ाकत अली ख़ान साहब। सबसे ज़्यादा जो गायक थे, जो अब भी गायक हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वालिद साहब ने कलाम लिखा था जाने यार, ठीक है, उससे उन्होंने शोहरत पाई है। आरिफ लोहार साहब हैं, यारा को लो यार गवाचन लग पे ने, इस मेरी तौबा तौबा। ये अंबर हुशार पूरी साहब का। सबसे ज़्यादा गिला किससे है आपका, कि जो वालिद साहब के बहुत करीब भी था और अब देखता तक नहीं है आपकी? मेरा सबसे ज़्यादा गिला मेरे वालिद साहब से ही है। वो क्यों करते रहे? वो इन लोगों के घरों को तामीर करते रहे, इन लोगों को मटेरियल देते रहे, इन लोगों की वो पंजाबी से कहते हैं निया रख दे रहे, इनके पोर्शंस बनाते रहे। और आज उनकी कब्र के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अब बारिश के दिन है कि मैं अबू की कब्र पे थोड़ी सी मिट्टी डलवा सकूं। मेरा सिर्फ गिला मेरे बाप पे है। तब हमें तो इतनी होश नहीं थी, इतना पता नहीं था कि अबू कर क्या रहे हैं। पता होंदा तो मैं कभी भी अबू नहीं सी कर देना। ज़ेलवार ने गाना गाया, तेरे नाल प्यार हो गया। ज़ेलवार ने मेरा रब्ता किया, उन्हें मेरा नंबर ब्लॉक ते लाता। आप हैं, आपका इधर मोबाइल, कोई पेन, कोई परफ्यूम, कोई घड़ी, कुछ भी मैं उठा लेती हूँ, तो बाद में आप मेरे साथ रब्ता करते हैं, तो मैं किस सूरत में आपसे रब्ता नहीं करूँगी जब मैं गलत होंगी। अगर मैं राइट पे हूँ तो मैं आपको खुद कॉल करूँगी कि सर आप आए थे, आपकी फ़लाँ चीज़ मेरे पास से रहेगी, काइंडली वो ले जाए। कितनी देर खा लोगे, कितनी देर खाओगे आप? अब आप सरकार से और जो गायक हैं, ख़ास तौर पे आपके वालिद साहब के कलाम की वजह से जिनको शोहरत मिली है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों को तो पता नहीं मरना याद ही नहीं है, पता नहीं आप लाल काफिर हैं सारे, पता नहीं आप लोगों ने आबे हयात पी रखी हुई है, या कोई आपकी पर्सनली डील चल रही है कि आप कभी मरेंगे ही नहीं। अगर आप लोगों को अभी भी मौत याद है तो आपको वास्ता है शान रसूल है, वास्ता है इमाम हुसैन है, वास्ता है पाक बीबी, वास्ता है खातून जन्नत फातिमातुल ज़हरा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक का वास्ता है। मेरी मदद की जाए, मैं और नहीं खप सकती हूँ, मेरा मुंह थक गया है। ये मुकद्दर का लिखा है, कोई तकरार नहीं। शायद मेरी ही किस्मत में साया दीवार नहीं। अब तो मैं तुझसे भी अनायत का तलबगार नहीं। ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है कि मैं गुनहगार नहीं। अगर मेरी जल्दी ही बात ना सुनी गई, अगर मेरी जल्द ही मेरी इस दरख्वास्त पे अमल ना किया गया, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन अल्लाह के हुजूर शिकायत ज़रूर करूँगी कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरी बनाई हुई दुनिया कायनात में हमदर्दी एहसास रहम दिली ख़त्म हो गई है मेरे मौला। बर्मा में एक बच्चा, उसकी वीडियो आप सबको याद होगी, जिसने ये कहा था कि मुझे पता है मैं अल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूँ, मैं आप सबकी शिकायत अल्लाह के यहाँ लगाऊंगा, और उसने लगा दी, तभी दुनिया पे इतना हैवी किस्म का ज़वाल नाज़िल हुआ। मैं बद्दुआ नहीं दूंगी किसी को भी, भूख है, अभी भी पेट में भूख है, कपड़े कभी उससे ले लिए, किराया देना 10 तारीख को, आज 20-21 होगी, नहीं दिया जा रहा है, चुप हो।
सब्र कायम है, नमाज को कायम करना सीखना चाहिए। फ़र्ज अदा नहीं, अदा तो फ़र्ज़ है, भी कर्ज लाता कायम ताहयात कायम है, सर उतर जाए लेकिन नमाज कज़ा ना हो। तो मैंने ये सब्र की नमाज कायम किया, ये सब्र ऐसे ही कायम रहेगा। मैंने गुमराही गंदगी की ज़िंदगी को छोड़ा, शायद मुझे उसकी सज़ा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस इंटरव्यू में मेरा गुजरा हुआ कल, उसके चंद झलकियाँ, उसके चंद प्रूफ्स लोगों को दिखाए जाए कि मैं क्या थी और आज क्या होगी। तो ये रब का सोने का कानून है, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तकब्बुर गरूर अकड़ मत लाओ, मौला पाक इमाम का कौल है, फरमान है कि अकड़ मुर्दाओं में होती है, जिंदा कभी नहीं अकड़ा करते। तो अकड़ो मत, झुक के रहो। मेरे पास ये सब, मैं आज खड़ा हूँ, आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि इन किताबों ने क्या दिया मुझे, किराया लेने वालों को किराया दूँ। ये जो शान रसूल है, मैं चाहूँ दरख्वास्त करूँगी कि मेरे जो ये कैमरा मैन है ये सारे पेज हल्के दिखा सकें, दिखाएं लोगों को, और मैं लोगों के हाथ में ये फ़ैसला दूँगी। ये दरख्वास्त, हर कौम पे ज़वाल आता है, कोई वजह है। आज मैं यहाँ पे हूँ, उसकी कोई वजह है। आज कभी मैं लाखों पति थी और आज मैं एक रोटी से भी 2-4 हूँ, उसकी भी कोई वजह है। बग़ैर वजह की कोई चीज़ नहीं, यहाँ तक कि दुनिया कायनात बनाने के पीछे वजह है। ये दरख्वास्त है, जो गुज़रे हुए हुक्मरान थे उनको ये दरख्वास्त दी गई जिसके ऊपर अमल ना किया गया। जब ये दरख्वास्त लेके मैं पता करने के लिए गई हूँ तो मुझे ये कह के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया कि यहाँ पे तो जिंदाओं को नहीं कोई मदद देता, कोई सुनता, आप मरे हुए को लेके आ गए। तो भाई ये तो मर गया, मर गया। मत कर तू ज़िंदगी से यारी, आज मेरी तो कल है तेरी बारी। ये तो चलो चली दा मेला है।